Dear students, on 12th we have seen range of length, range of mass and range of time, and also we have started with the errors. What is error means? It is the uncertainty in the measurement of error. So whenever we'll do the practicals at that time, what we'll do when we take the readings and actual reading, what we have taken or what is reading which we are taking, that is called as the measured readings or measured value, and actual value is the fixed value which is of the physical quantity. If there is a difference, then it is called as what? Error. Okay, and we have seen the errors are of two types: systematic errors and random errors. Again, systematic errors are those errors which are due to the known cause, जिसके बारे में हमको मालूम है वो एरर क्यों हो रहा है. सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है? Either the error will be there in one direction, either it will be in the positive direction or it is in the negative direction. Okay, so in case of systematic error, we know that the error is fixed, which is either it will be positive or either it will be negative, or it means either it is on higher side or it is in the lower side. So this is the systematic error. अब क्वेश्चन ये है, सिस्टमेटिक एरर why it happens? Systematic errors due to the instrument. First of all, it will be due to the instrument or calibration of the instrument, that is called. जिसका मशीन ही खराब है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, इनकरेक्ट डिज़ाइन रहेगा या कैलिब्रेशन इनकरेक्ट रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर. उस मशीन से और उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी हम रीडिंग लेंगे वो सारा का सारा गलत ही आएगा और एक ही डायरेक्शन में रहेगा. कोई भी करेगा तो उसका रीडिंग क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव ही सबको आंसर आएगा. तो ये जो एरर होता है, ये एरर किस वजह से होता है? इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है. ओके, दूसरा है, सेकेंड इज मेथड और प्रोसीजर. सपोज हम प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, गलत हम प्रोसीजर कर रहे हैं, तब भी रीडिंग एरर आता है. तो व्हेन वी आर टेकिंग इन द रॉन्ग वे, देन ऑल्सो द रीडिंग विल बी wrong or there will be an error. नेक्स्ट आता है, इफ़ वी विल इंटरप्रेट द इंस्ट्रूमेंट रॉन्गली. अगर हमने इंस्ट्रूमेंट गलत तरीके से यूज़ किया है, इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, ओके, मगर हम रीडिंग लेते समय में उसको गलत ले रहे हैं, तब भी क्या होगा? एरर आएगा. और इस एरर को क्या कहेंगे हम? सिस्टमेटिक एरर कहेंगे. और उसके बाद क्या है? फॉर्मूला, एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला अगर हमने यूज़ नहीं किया और उसके बाद जो एरर आता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सिस्टमेटिक एरर. अभी ये जो सिस्टमेटिक एरर है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस इंस्ट्रूमेंट को निकाल देना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा, या फिर उसका कैलिब्रेशन करेक्ट करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट लेते समय में प्रॉपरली चेक करके लेना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन है वो बराबर है या नहीं. ओके, दूसरा ऐसा है, जैसे हम वेइंग मशीन खरीदने जाते हैं, तो वेइंग मशीन खरीदते समय में हमको क्या केयरफुल रहना है कि वो जो वजन कर रहा है वो करेक्ट कर रहा है नहीं. ओके, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए. सो वाइल परचेसिंग ओनली वी हैव टू सी केयरफुली द इंस्ट्रूमेंट. एंड सेकेंड आता है मेथड, जो है प्रोसीजर, अगर हमने करेक्ट यूज़ किया तो सिस्टमेटिक एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं. So on Saturday we have seen that systematic errors means the errors which are appearing due to the measurement for which the causes are known. जिसके कारण वो किस वजह से रीडिंग गलत आ रहा है, एरर आ रहा है, ये इसका कॉज अगर हमको मालूम है तो दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमेटिक एरर्स. नेक्स्ट इज रैंडम एरर्स. रैंडम एरर्स क्या है? रैंडम एरर्स आर दोज विच विल बी अकरिंग ड्यू टू अननोन कॉज, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं. हर बार एरर आता रहेगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग एरर रहेगा, और इसका एक फिक्स फैक्टर नहीं रहेगा जिसको हम अकाउंट नहीं कर सकते हैं. ओके, रैंडम एरर में या तो हम खुद का गलती भी रह सकता है, या ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण भी रीडिंग गलत हो सकता है. और ये जो रैंडम एरर है, इसको हम पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते. रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव. सपोज
we are doing the experiment for measuring the vernier calipers. vernier calipers का हम लेंथ मेजर करना है या डिस्टेंस मेजर करना है. ओके, सो व्हेन वी ourselves आर नॉट टेकिंग द लीस्ट काउंट प्रॉपरली, लीस्ट काउंट अगर हमने प्रॉपरली नहीं मेंटेन किया हुआ है, सो क्या होगा, वी विल हैव द एरर फॉर दैट. So random errors are those errors which will appear in the measurement due to unknown cause, जिसके cause के बारे में हमको मालूम नहीं है मगर फिर भी वो error होता रहेगा. So ये जो error है ये तो measurement of the measurement करते समय में these errors आएगा, that we have to understand. Now another some values are there, some definitions are there. What is absolute value? What is true value? What do you mean by true value? True value, or it is called as absolute value. Absolute value किसे कहेंगे? जिसके अंदर arithmetic mean हम निकालेंगे. Suppose we are having large number of readings. Suppose A1, A2, A3 up to A10 तक हम 10 readings लिए हैं. Suppose फर्स्ट रीडिंग A1 आया, सेकंड A2 है, थर्ड A3 है, उसके बाद ऐसी तरह से A10 रीडिंग है. अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, 10 रीडिंग लिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. इट इज़ रिटन एज व्हाट, ए मीन. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टेकन, 10 रीडिंग्स आई हैव टेकन, तो डिवाइडेड बाय 10. तो ये जो वैल्यू आएगा इसको ट्रू वैल्यू कहेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए मीन. क्लियर हो गया. सो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है और ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू और ए मीन, इट इज़ द मीन ऑफ द टोटल रीडिंग्स टेकन. हाउ मेनी टाइम्स वी आर टेकिंग, एन नंबर ऑफ टाइम्स इफ सपोज आई एम टेकिंग द रीडिंग्स. सो जनरल केस में क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 plus dash 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 AN divided by N. So this will be the general formula for A mean. Okay, so this is called as the true value or absolute value. Abhi on the basis of this absolute value, now we have to see the next topic is absolute error. What do you mean by absolute error? Absolute error means it is the difference between the individual measurement and the absolute value. Okay, तो absolute value इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज मुझे absolute error निकालना है A1 का. So absolute निकालना है, absolute error निकालना है A1 का. So it is denoted by delta A1. This delta A1 is equal to A mean माइनस A1. ए मीन कहाँ से आया, कितने टाइम्स हम रीडिंग ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय दैट मच टाइम. सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, दैट विल बिकम व्हाट, ए मीन. ए मीन माइनस A1. सपोज मैंने फर्स्ट रीडिंग लिया है A1, उस A1 का एब्सोल्यूट एरर मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा वो, डेल्टा A1. डेल्टा A1 इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग. इट इज इक्वल टू ए मीन. ए मीन मतलब कौन सा है, true value or absolute value minus A1. Is it clear? Once again listen here. Absolute error is the error, or it is the difference between the individual measurement and the absolute value or true value of the quantity. It is called as what, absolute error. Suppose I have to calculate the absolute error of A2. So what will happen, delta A2 is equal to, it will become A mean minus A2. So when it comes A mean minus A2, so that will be the formula for absolute error of the second reading. Absolute error of the second reading is given by delta A2 is equal to A mean minus of A2. A mean हम कैसे निकालेंगे, सपोज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 5 रीडिंग का, तो 5 रीडिंग 5 वैल्यूज आ गए, तो पाँचों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है. सो व्हेन वी ऐड ऑल द 5 readings and divide by 5, so that will come what, A mean. And absolute error how will you find out, delta A2 is equal to A mean minus A2. उसी तरह पांचों का एरर निकालना है, absolute error 5 values का we can calculate. So this is the
first part of today's lecture. Second part में we'll see the another